मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28 अध्याय और हम लोग 7 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 28 अध्याय और 1 से लेकर हम 7 तक पढ़ेंगे। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। प्रभु इस वचन पे आशीष करें। आइए हम सर को झुकाए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देते हैं यीशु, आज के शाम के समय प्रभु यीशु मसीह, सचमुच में आपका प्रेम महान है। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आपने हमसे और हम सब कलीसियाओं से, आपके बच्चों से, संतानों से, इस देश से और हर एक से प्रेम किया प्रभु, और आप फिर जीवोगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप अब हर एक को प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन दिनों के अंतिम सुसमाचार के द्वारा प्रभु आप भेंट कर रहे हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, उन सब से भेंट कीजिए जिन्हें चुना, और सबको मौका दीजिए कि हर एक का उद्धार, हर एक को जीवन मिले, और आपकी प्रभु हम सबको भी आशीष करें, और हमारे सारे भाई बहनों को आशीष करें, कृपा दान करें प्रभु। इस पढ़े हुए वचन को बहुत ऐसा आशीष करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करेंगे, उसके नाम की जलाली करेंगे। आज प्रभु के नाम का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं कि प्रभु ने हमें बहुत सुंदर और सही समय के अंदर प्रभु के ठीक आगमन के पहले रखा, और प्रभु चाहता है कि उसकी दुल्हन, उसके लोग, उसकी चुनी हुई कलीसिया उसको उठा ले जाए और परमेश्वर की महिमा, स्तुति, जय जयकार कर सके। इसलिए ये बहुत ही मुस्लिम भाई बहनों के लिए, उसकी चुनी हुई दुल्हन के लिए, और इन अंतिम दिनों के परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता के वचन के अनुसार हमारे लिए बहुत ही आनंद और खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए, ये बहुत ही आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया, इसलिए हम प्रभु का नाम का धन्यवाद देते हैं। और देखिए कि आज जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है, और वचन के अनुसार परमेश्वर वो सृष्टि करता, वो लोग आज उठ चुका है, और जो परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ, और उसने क्या किया, अपने आप को फिर से जिलाया विश्वासियों के लिए। और इसलिए हम परमेश्वर का वचन कहता है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। इसलिए परमेश्वर जी उठा है, और परमेश्वर हमारे लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि वो मान परमेश्वर हमारे लिए जी उठा है। हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि उसने हमारे लिए वो सारा जीवन दिया, उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, और फिर से वो मृत्यु में से जी उठा। और वो परमेश्वर वो जिंदा है, और वो सच्चा परमेश्वर आज हमको भी
फिर से पुनरुत्थान के साथ उठते हुए देखना चाहता है। और वो हर एक व्यक्तियों को, हर एक भाई बहनों को वो उठाना चाहता है। और इसलिए लेकिन हर एक हमें ये आज मेरे शुभकामनाएं सारे मसीह भाई बहनों के लिए कि हर एक भाई बहन उठाए जाए और उनके अंदर परमेश्वर का जीवन हो, ताकि वे परमेश्वर के उस वचन के अनुसार उनको आशीष मिले। इसलिए जो मरियम मगदली और मरियम जो वहां पर गए थे और वे वहां पर ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह को सबके दिन, परंतु यीशु मसीह वहां पर नहीं है, यीशु मसीह वहां पर नहीं है। लेकिन वे वहां जाकर यीशु को ढूंढ रहे हैं और यीशु को नहीं पाते हैं और वे उस स्थान के अंदर यीशु को वे खाली पाते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भाई बहन इससे बड़े ही मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए भोजन है और ये परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। इसे हमें इसे खाना चाहिए, इसे हमारे जीवन में लेना चाहिए और इसे हमें पूरा करना चाहिए। इसलिए वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है, और इसलिए हम चाहते हैं कि सारे भाई बहन, सारे लोग इसको समझे, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। देखिए कि यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर वचन के अनुसार परमेश्वर जो वचन के अनुसार वहां से जो उठा है तीसरे दिन, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए फिर से जी उठा, ताकि हम सब पुनरुत्थान हो सके। वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और फिर हमारे लिए जी उठा और हमारे लिए पुनरुत्थान हुआ, ताकि हम भी पुनरुत्थित हो जाए। इसलिए सारे भाई बहन ये सोचते हैं कि चलो ये जो है पुनरुत्थान मतलब एक गीत गाया और उसे सेलिब्रेट किया और पुनरुत्थान हो गया। पुनरुत्थान का काम परमेश्वर 2000 साल से वो चल रहा है और वो आज भी हर दिन पुनरुत्थान का काम परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने संदेश के अनुसार परमेश्वर पुनरुत्थान का काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन पुनरुत्थान हो, हर एक के जीवन के अंदर पुनरुत्थान है। इसलिए देखिए एक स्वाभाविक देह और आत्मिक देह, ये दोनों के अंदर अब जो है फर्क है और उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। स्वाभाविक देह से हमें आत्मिक देह के अंदर हर एक भाई बहनों को, परमेश्वर की दुल्हन को, परमेश्वर के विश्वासियों को उस आत्मिक देह के अंदर आना चाहिए और इसलिए उनका स्वाभाविक जीवन, स्वाभाविक बातें निकल जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात तो हमें मरना चाहिए परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के संदेश के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ हमें सहमत होकर हमारा जो स्वाभाविक शरीर है वो मरना चाहिए। और ना तो स्वाभाविक शरीर मरने के बाद हम ना संसार और संसार की चीजों से प्रेम कर सकते। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 2 अध्याय और 15 वचन कि हम ना संसार की वस्तु से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई, हम तो संसार के लिए मर चुके, संसारिक बातों के लिए मर चुके, संसारिक चीजों के लिए मर चुके, संसार के वस्तुओं के लिए मर चुके, संसार के पाप के लिए मर चुके, संसार के हर एक चीजों के लिए मर चुके। हम संसार से कदापि प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि संसार का प्रेम यदि अगर हम में हो तो हम हरगिज परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर का प्रेम हो ही नहीं सकता यदि हम संसार से प्रेम करते हैं, संसार के वस्तुओं से प्रेम करते हैं, संसार की बातों से प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है, इसलिए हमें मरना बहुत जरूरी, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। फिर से हमें पुनः जन्म लेना जरूरी है। हमारे अंदर फिर से जन्म आने की जरूरत है। हमारे अंदर वो परमेश्वर का जन्म, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आना जरूरी है। और इसलिए
उस जीवन को आने के लिए हमारा जो स्वाभाविक मृत्यु, मतलब स्वाभाविक जो बातें हैं वो मरना चाहिए। हमारा नेचर वो मरना चाहिए। जो नेचर है, हमारा नेचर, जो शारीरिक नेचर है वो मरना चाहिए और हमारे अंदर परमेश्वर का नेचर आना चाहिए। और जब शारीरिक जो नेचर है जब मर जाएगा तब ही परमेश्वर का नेचर हमारे अंदर आएगा। और जब परमेश्वर का नेचर आएगा तब परमेश्वर की सारी बातों की शुरुआत होगी, ना तो उसका अंत होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर काम करना शुरू करेगा। इसलिए यीशु मसीह जी उठा है, और जी उठा है। हम ये नहीं कह सकते ईस्टर है देवी देवताओं का, देवी का है, लेकिन ईस्टोरेत को ईस्टर बनाया। जैसा क्रिसमस से पागन से आया हुआ, वैसे ही परमेश्वर ने इसे ईस्टर नहीं दिया, ये हमारे लिए जी उठा है। परमेश्वर हमारे लिए जी उठा है, इसलिए जी उठने का आनंद करना चाहिए। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम वाकई जी उठे हैं? स्वाभाविक देह से, स्वाभाविक देह जो नेचुरल बॉडी है, जो नेचुरल बॉडी से हमें ट्रांसफर होना है स्पिरिचुअल बॉडी। स्वाभाविक देह से हमें आत्मिक देह के अंदर जाना चाहिए। इसलिए स्वाभाविक देह हमारे अंदर से निकलना चाहिए, और जब स्वाभाविक देह हमारे अंदर से निकलता है तब हमारे अंदर एक ऐसा जीवन आता है। हमारे अंदर एक स्वाभाविक देह निकलने के बाद, स्वाभाविक बातें निकलने के बाद ऐसा आत्मिक देह आता है। और जब आत्मिक देह आता है तब परमेश्वर हमको क्या करता है, हमारे अंदर परमेश्वर का वो प्रकाश जो होता है, हमारे अंदर परमेश्वर की बातें जो है रिफ्लेक्ट होती है, प्रकाशित होती है, चमकती है। और उसके कारण क्यों चमकती है? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर आ चुका है, परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर आ चुका है, और मसीह हमारे अंदर आ चुका है। अब हमने ही मसीह हमें जीता है, और इसलिए क्योंकि हम अब संसार के सदृश नहीं है, संसार की वो इच्छा के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक सिद्ध जीवन गुजारना चाहते हैं, सिद्ध जीवन बनना चाहते हैं। असिद्ध जीवन नहीं, लेकिन एक सिद्ध जीवन बनना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हमें सिद्ध बनने के लिए, इसलिए सिद्ध बनने के लिए उसने क्या किया, पवित्र आत्मा दिया। ये बहुत खुशी की बात है कि हमें परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा दी। देखिए, सबसे पहली बात, जब यीशु मसीह क्रूस पर, मत्ती 27 अध्याय के अंदर वो क्रूस पर मारा गया, और जब वो क्रूस पर उस देह के साथ मारा गया तो वो देह जो था उसका सड़ा नहीं, सड़ा नहीं वो देह, ना ही उस देह को उसने उस अधोलोकों में छोड़ा, क्योंकि वह देह उस शरीर के साथ, जो शरीर महिमामय शरीर के साथ था, वो उस पवित्र शरीर के साथ था। और उस पवित्र शरीर के साथ जब परमेश्वर था, तब उसने क्या किया, उसका शरीर वहां पे उसने न वहां पे छोड़ा, न कब्र में छोड़ा, न कब्र में उसका शरीर सड़ा, न कब्र में उस शरीर को छोड़ दिया, लेकिन तीसरे दिन उसी शरीर के साथ वो उठा, ताकि वो हमेशा के लिए सबको दर्शन दिया, सबको बताया कि वो हमेशा के लिए जीवित है, और वो हमेशा के लिए वो जीवित है, और उसी शरीर के साथ, उसी महिमामय शरीर के साथ। इसलिए हम जो बपतिस्मा लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, प्रेषित 2:38 के अनुसार, जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, और उसी के साथ जी उठने के साथ, क्योंकि उसके नाम में क्या है, क्योंकि उसके नाम में हम
मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, उसके नाम में ही उसके जी उठने के समानता के अंदर वही हम पूरा करते, जिससे हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आए। इसलिए पुराना मनुष्य मरना चाहिए, पुराना जीवन, पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव वो क्या होना चाहिए, गाड़ा जाना चाहिए। और इसलिए पहला जो स्वभाव है वह नेचर जो है वो गाड़ा जाना चाहिए और हमारे अंदर फर्स्ट नेचर चले जाना चाहिए और हमारे अंदर वो नेचर नहीं रहना चाहिए जो पुराना पिछला जो है। हम तो मसीह के स्वभाव के अंदर नई सृष्टि होना चाहिए, नया जीवन आना चाहिए। Praise Lord. हालेलुया। हालेलुया। ये कठिन नहीं है, असंभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने करके दिखा। हम साल में एक बार ईस्टर मनाने के लिए हमारे भाई बहन हम, लेकिन सच में यीशु हमारे जीवन में जी उठा है तो वाकई हमारा शरीर सिद्ध होना चाहिए। हम भी, क्योंकि उसने ये हमारे लिए पापों के लिए क्रूस पर वो मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए फिर से जी उठा। वैसे ही हम भी हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए, हमारे सारे जीवन के लिए और हमारा पुराना जीवन, पुराना स्वभाव मसीह के साथ गाड़ा जाना चाहिए और हम फिर से जी उठना चाहिए। कैसा? नए स्वभाव के साथ। किसका स्वभाव? मसीह का स्वभाव, मसीह यीशु के जीवन के साथ, मसीह यीशु के बाद। इसलिए तभी तो हमारा रिजरेक्शन, हमारा उठाया जाना निश्चित है। लेकिन अगर हमारा उठाया जाना है तो हमारा पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, पुरानी बातें पूरी तरह से निकलना चाहिए। हमारा पुराने विचार निकलना चाहिए, पुराना मन निकलना चाहिए, पुरानी सोच निकलना चाहिए। अब हम मसीह का, हमारे अंदर कौन सा माइंड होना चाहिए? मसीह का। क्योंकि अब हमारा पुराना जीवन निकल चुका है, पुरानी बातें वो निकल चुके हैं। अब हमारा मसीह का माइंड होना चाहिए और वो जो माइंड जो है हमारे अंदर आना चाहिए, मसीह का माइंड, पुराना नहीं, पुराने बातों का नहीं, पुराने जीवन का नहीं। लेकिन हमारे अंदर हमारा माइंड कौन सा होना चाहिए? मसीह का माइंड। मसीह का माइंड क्या सोचता है? मसीह का माइंड परमेश्वर के वचन के लिए सोचता है, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए सोचता है। लेकिन अगर मसीह का माइंड नहीं होते हैं तो हम संसार और संसार की बातों को सोचते हैं, संसार की चीजों के लिए, संसार के विचारों के लिए। देखिए, जब तक खाली नहीं होंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार पानी का जो घड़ा होता है उसके अंदर जब अगर पानी भरना है तो घड़ा जो है भरा हुआ रहेगा, तो उसके ऊपर अगर पानी डालोगे या उसे भरने की कोशिश करोगे किसी जार को लेकर उस घड़े को, तो निश्चित वो भरा नहीं जाएगा, तो उसमें से पानी बहकर चले जाएगा। ठीक ऐसा ही है परमेश्वर की आशीष, आत्मिक आशीष, आत्मिक पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा जो है जब परमेश्वर उंडेलता है तो जो संसारिक बातें हमें भरी है, संसार की चीजों से हम भरे हैं, संसार के स्वभाव से भरे हैं, संसार के जीवन से भरे हैं, तो निश्चित जो भी परमेश्वर उस घड़े में, मतलब इस पात्र में जो हमारा शरीर है भरना चाहता है, वो भरकर निकल जाता है, उसमें नहीं रहता। इसलिए हमारे पुराने जीवन को मसीह के साथ गाड़ना चाहिए, मसीह के साथ उसका पुराना स्वभाव गाड़ना चाहिए, पुराने विचार गाड़ना चाहिए, पुरानी बातें वो गाड़ना चाहिए। और हम मसीह में जब जी उठेंगे तब हमारा पुराना स्वभाव निकलकर हमारा जो मन है, हमारा माइंड है, मसीह का माइंड होना चाहिए। हमारे अंदर नया जीवन चाहिए, हम नई सृष्टि होना चाहिए और हमारी पुरानी बातें निकल जाना चाहिए। Praise Lord. Praise the Lord. तभी तो हमारे अंदर वो जीवन आ सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि सही में हमारे अंदर संसार का प्रेम है कि नहीं, संसार की बातों का प्रेम है कि नहीं, ये हमें देखना बहुत जरूरी। इसलिए जो भी बातें करते हैं, जो भी चीजें, देखिए बहुत सारे बार मसीह भाई बहन पुराने जीवन को वे छोड़ देते हैं,
फिर नए जीवन की ओर बढ़ते, फिर वापस वे पुराने जीवन के अंदर कोई ना कोई कारण से लौट जाते। कुछ समय, कुछ वक्त, कुछ टाइम वे चलते हैं और फिर वे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों से धीमा धीमा, थोड़ा थोड़ा करके वे क्या करते हैं, धीमे धीमे जीवन उनका कम होते जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इसको रखा है, परमेश्वर ने हमें दिया है। ये हमें, हमारे लिए खुशी की बात है, ये आनंद की बात है कि हमारा जो परमेश्वर, जो हमारा पिता है, उसने हमारे लिए स्वर्गीय धन को, स्वर्गीय आशीष को, स्वर्गीय बातों को दिया है। इसलिए अब नेचुरल मतलब स्वाभाविक देह से निकलकर आत्मिक देह के अंदर हर एक भाई बहनों को आना चाहिए, हर एक विश्वासियों को आना चाहिए। इसलिए हमें आत्मिक बातों के लिए उठना चाहिए और शारीरिक बातों के लिए मरना चाहिए। इसलिए हम जो है नेचुरल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी में आना चाहिए। Praise Lord। Praise the Lord। लेकिन ये होता नहीं। हम बोलते हैं, हम कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम इसे अपने पुराने, हमारे शरीर को हम गाड़ते ही नहीं, हमारे स्वभाव को मसीह के साथ गाड़ते नहीं, हमारे विचारों को मसीह के साथ गाड़ते नहीं, हमारे गुस्से को हम मसीह के साथ गाड़ते नहीं, हमारे सारे चीजों को हम मसीह के साथ नहीं गाड़ने के कारण हमारे जीवन में हम उस नेचुरल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जा नहीं सकते। स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर, इस देह से उस देह के अंदर, इस शरीर से उस शरीर के अंदर हम जा नहीं पाते। केवल हम बोलने वाले और बोलने वाले बनते। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए कि एक समय था कि जब अब्राहम, हम देखते हैं कि जो सही क्रिश्चियन है, देखिए हम बाइबल में देखते हैं कि अब्राहम जो था सारा के कारण झूठ बोला। उसने झूठ कहा कि ये मेरी पत्नी को छोड़कर बहन का, जबकि उसकी वो पत्नी थी। और उसने इस गलती को बड़े ही आसानी से क्या किया, और जबकि परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस लैंड दिया था, वायदा किया हुआ देश उसको दिया था, उसने क्या किया, उस वायदा के देश को छोड़कर वो और स्थान में गया। वैसे ही परमेश्वर ने विश्वासियों को वो सारी, देखिए इजराइल ने भी वो वायदा किया हुआ देश, वो देश दिया, और कई बार वो यहाँ वहां भटकते रहे। आज भी कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर ने जो वायदा किया हुआ देश है, वो पवित्र आत्मा दिया। इस स्वाभाविक देह से निकल के उस आत्मिक देह में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को, विश्वासियों को दिया। लेकिन हम और बातों के अंदर भटक रहे हैं, और चीजों के अंदर हमारे जीवन को, समय को, वक्त को गुजार रहे हैं, और हम फिर निराश और दुखी होते हैं कि हम इस देह से क्यों नहीं निकलकर उस देह में पहुंचते। देखिए जब तक हम यहाँ से उस शरीर में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे अंदर परमेश्वर का उठाया जाना, पुनरुत्थान हो नहीं सकता, पुनरुत्थान का जीवन नहीं आ सकता, पुनरुत्थान की बातें नहीं आ सकती। देखिए बाइबल क्या कहता है, मैं तो ये कहूंगा कि हम बहुत ही भाग्यवान लोग हैं कि हमें ऐसा परमेश्वर मिला कि जिसने ऐसे हमारे लिए ऐसी विरासत दिया, ऐसा नमूना बनाया कि आज तक कोई भी परमेश्वर, कोई भी पिता कि अपने बच्चों के लिए क्रूस पर इतना दर्दनाक मौत नहीं हो सकता जो यीशु मसीह ने अपना जीवन देकर विश्वासियों के लिए। इसलिए यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि, लेकिन आज हम देखते हैं कि अनेक बार हर एक भाई बहन अपने देश को, अपने वतन को खोते जा रहे। परमेश्वर ने वायदा किया, बैकस्लाइड हो रहे, पीछे हट रहे। वे मुंह से तो पीछे नहीं हट रहे, लेकिन कामों से पीछे हट रहे। लेकिन परमेश्वर ने उनको वायदा दिया, अब वो उस फल को प्राप्त करने के ऊपर, फल उनके हाथ में आने की स्थिति में है, फल को वो लेने की स्थिति में है, अब वो फल को प्राप्त करने की स्थिति में है, और वे उस प्रयास के अंदर वे असफल हुए। लेकिन बैकस्लाइड हो रहे, पीछे हट रहे, उनका जीवन के अंदर
पीछे हट रहे और वो यहाँ वहां की बातों के अंदर उलझ कर वे उसी स्वभाव के अंदर, उसी जीवन के अंदर वे वहां पर हैं। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिता ने हमें जो है शारीरिक जन्म दिया, शारीरिक जीवन दिया, लेकिन जब हम इस पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी का जो घर है, देखिए बाइबल क्या कहता है, हम इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका हम 14 अध्याय पढ़ेंगे और 1 वचन से। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। देखिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत सारे रहने के स्थान है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वचन क्या कह रहा है कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे स्थान हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए उस स्थान को तैयार करने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है कि वो जो है वहां पर नेशंस लिखा है, लेकिन वहां लिखा है कि इन माय फादर्स किंगडम, परमेश्वर के राज्य के अंदर क्या है, परमेश्वर के राज्य के अंदर हमारे लिए स्थान है। ओरिजिनल अब थोड़ा सा चेंजेस हुआ, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के अंदर बहुत सारे स्थानों के बारे में बात कर रहा है, ताकि मैं जाकर तुम्हारे लिए तैयार करूं, ताकि हम सब के लिए, ताकि मैं वहां पर रह सकूं, मैं वहां रह सके, हम सब के लिए। इसलिए देखिए कि जब मनुष्य मरता है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जब मनुष्य मसीह में सो जाता है, तब उसके लिए एक शरीर, एक स्थान तैयार है, ताकि वो उसमें जाकर रह सके, उसमें वो वास कर सके, उसमें वो रह सके। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की क्या करें, उपासना करें। पुराना जीवन सुपर नेचुरल, वो जो है नेचुरल में से सुपर नेचुरल में जाना चाहिए। इसलिए जो माता पिता ने जो हमें जन्म दिया फिजिकली, शारीरिक रीति से, इसलिए ये जो घर है ये एक दिन गिरने वाला है, और इससे गिरने के पहले हमारे लिए एक घर तैयार हो रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है, घर तैयार कर रहा है। ये घर गिरने के पहले, इस स्थान के पहले परमेश्वर ने आज कलीसियाओं को, विश्वासियों को एक स्थान दिया, और उस स्थान में रहने के लिए परमेश्वर ने हरेक की सहायता कर रहा है, हरेक की मदद कर रहा है, हरेक की वो क्या कर रहा है। लेकिन उस स्थान में जाने के लिए हमें इस स्वाभाविक देह से उस आत्मिक देह में जाने के लिए हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए हरेक भाई बहनों ने, क्योंकि देखिए आज हमको परमेश्वर ने इस शरीर के अंदर जो माता पिता के द्वारा हमें जो जीवन मिला है, इसके अंदर दुख, तकलीफ, मुसीबतें, दर्द, पीड़ाएं और ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब परमेश्वर के पुत्र होने के द्वारा आप बापा करके हम पुकारते हैं, जब हम उसके पुत्र और पुत्रियां बनते हैं, तब परमेश्वर के अंदर जब हम जन्म लेते हैं, तब हमारा स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर, फिजिकल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जब हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तब परमेश्वर के अंदर, तब हमारे अंदर ये सारे दुख, दर्द, तकलीफें नहीं रहेगी। इसलिए इन सारे बातों के लिए, इसलिए यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। वो जी उठा ताकि हम भी जी उठे।
वो शारीरिक देह से, हम शारीरिक बातों से, शारीरिक चीजों से मर जाए और हम आत्मिक रीति से जी उठे, आत्मिक स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करता हूं, जगह को तैयार करता हूं, हर एक विश्वासियों के लिए जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया, नया जीवन के अंदर वो शारीरिक रीति से मर गए और वे आत्मिक रीति से जी उठे, तो उनके लिए परमेश्वर एक ऐसे स्थान को तैयार करना चाहता है जो अनंत काल का स्थान है, अनंत, इटर्नल। उसके अंदर परमेश्वर का, जब स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर परमेश्वर क्या करता है, अपना इटर्नल लाइफ डाल देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे, 2 कुरिन्थियों इसका 5 अध्याय और 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, जो हाथों से बना हुआ, हाथों से नहीं है, हाथों से बनाया हुआ भवन नहीं है, घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। ये घर नहीं, चिरस्थायी, इटर्नल, वो कभी मरता नहीं है। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने अपने इटर्नल जीवन को, इटर्नल बातों को डाला है, इटर्नल वचन को डाला है, इटर्नल वो जीवन को डाला है। अब वो क्या है, चिरस्थायी। लेकिन जब ये घर गिर जाएगा, कौन सा घर, ये घर जिसमें हम रह रहे हैं, ये घर जब गिर जाएगा, तब हमारे लिए परमेश्वर ने एक, परमेश्वर के भवन में ये घर तैयार है। तुरंत ये घर गिरने के बाद हमारे लिए परमेश्वर ने ये घर की सुविधा करके रखा है। आमीन। ताकि इसमें से निकल के उसमें प्रवेश कर सके। उसमें रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, दर्द नहीं, पीड़ाएं नहीं, दुख नहीं। लेकिन कब, जब हम फिर से जन्म ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय और 3 वचन देखिए। बाइबल कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देखिए, प्रवेश करना तो अलग बात है, वो उस राज्य को देख भी नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य के अंदर जा नहीं सकता। वो देख तो नहीं सकता लेकिन प्रवेश भी नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को प्रवेश करने के लिए इस स्वाभाविक देह से, स्वाभाविक जीवन से, स्वाभाविक विचारों से, स्वाभाविक पापों से, स्वाभाविक चीजों से हमारे अंदर एक, देखिए, एक आत्मिक देह है और एक शारीरिक देह है। एक मिट्टी का देह है और एक अलौकिक देह है। मिट्टी के देह के अंदर गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, कंटाला, झूठ, परमेश्वर के विरुद्ध का जीवन। लेकिन आत्मिक जीवन जो है, आत्मिक शरीर जो है, वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए परमेश्वर जब एक भाई बहन को जो नए सिरे से जन्म लेता है, तब उसके अंदर, कुछ लोग से बपतिस्मा लेना है, भाई मर गए तो फिर नरक में जाएंगे और हमको बपतिस्मा लेना है और फिर हम बपतिस्मा लेकर, लेकिन उसका मतलब उनके पाप वही कर रहे हैं, वही जीवन जी रहे, वही स्वभाव के अंदर है, वही चीजें कर रहे हैं, लेकिन वे निश्चित नरक, मतलब उनके अंदर बदलाव नहीं है,
वे मर नहीं रहे स्वाभाविक रीति से और आत्मिक रीति से जी नहीं उठ रहे। वे उन बातों के लिए नहीं मर रहे जो संसारिक बातों के लिए। वे कैसे इस शरीर में से उस शरीर में प्रवेश कर सकते, इस जीवन से उस जीवन में जा सकते, वे कैसे इस पृथ्वी से स्वर्ग में जा सकते। परमेश्वर ने खुद कहा कि जब तक नए सिरे से न जन्मे उनके अंदर वे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। देखिए, इसलिए हर एक भाई बहनों को परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर, इसलिए हमें इस बाबा कहने का अधिकार दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मिट्टी के देह के अंदर जीवन को डाला। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक इसका 2 अध्याय और 7 वचन को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। देखिए, जीवन का श्वास फूंका, जीवन का श्वास। और जब तक आज हम मिट्टी के देह के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, जब तक वो पवित्र आत्मा, जब तक परमेश्वर आपको मुझे नहीं देगा, जब तक इस मिट्टी के देह के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, पवित्र जीवन नहीं दे सकता, पवित्र आत्मा को उतार नहीं सकता। लेकिन जब इस मिट्टी के देह को जब हम मसीह के साथ गाड़ देंगे, मसीह के साथ हम उसको पूरी तरह से मिट्टी के देह को पूरी तरह से गाड़ देंगे, हमारा स्वभाव पुराना जीवन, पुराना काम जब तक पूरी तरह से नहीं मिटता, तब तक हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ये जब मनुष्य को मिट्टी के देह का बनाया, मिट्टी से बनाया, मिट्टी के छोटे से मिट्टी को लिया और उसने मनुष्य को उसने एक आकार दिया, रूप दिया और स्वरूप दिया। और स्वरूप देने के बाद उसने क्या किया, जो प्राण, जो जीवन उसके अंदर था, माफ करना, जो जीवन उसके अंदर था, उसी जीवन को उसने क्या किया, उस मनुष्य के अंदर फूंका, उस मनुष्य के अंदर डाला, उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज रिजरेक्शन हमारे जीवन में, आज हम जब जिंदे हैं, हम जो चल रहे फिर रहे, हमारे अंदर रिजरेक्शन होना जरूरी है। ये हमारे लिए एक प्रतीक है कि हर एक व्यक्ति क्रूस पर मारा जाना चाहिए और हर एक व्यक्ति गाड़ा जाना चाहिए और हर एक भाई बहन फिर से जी उठना चाहिए, तभी परमेश्वर का जीवन आ सकता है। देखिए, वहां पर उसने क्या किया, प्राणों को फूका, जीवन को फूका और मनुष्य क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया। अब देखिए, एजकेल की पुस्तक इसका 37 अध्याय और 9 वचन को देखिए। 37 चैप्टर 9 वर्स। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए समा जा कि ये जी उठे। देखिए, उत्पत्ति की शुरुआत में, बाइबल के बीच में, अब बाइबल के आखिरी में भी, लेकिन चारों दिशाओं से जो मरे हुए थे, सूखी हड्डियां हो चुकी थी, निर्जीव थे, उनके अंदर जीवन नहीं था, उनके अंदर प्राण नहीं था, ये मृत थे, उनके ऊपर मांस नहीं था, उनके ऊपर नसें नहीं थी, वे मृत थे, मर चुके थे, तराई के अंदर पड़े हुए थे, वहां पर उन्हें देखने वाला नहीं था, सालों से, महीनों से, सालों से, वो कई सालों से वे पड़े थे। लेकिन परमेश्वर ने जब अपने भविष्यवक्ता को भेजा और कहा कि तू उनके लिए, सांसों के लिए भविष्यवाणी कर, और चारों दिशाओं से सांसें आ गई
और उन मृत लोगों के अंदर आज परमेश्वर इस मृत कलीसिया के अंदर जो चारों तरफ से आए हुए लोग हैं अपना श्वास पवित्र आत्मा फूंकना चाहते हैं। हम जो मरे हुए हैं आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअल, शरीर से जिंदे, शारीरिक बातों से जिंदे, शारीरिक चीजों से जिंदे, इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर वो सारे आत्मिक बातों को फूंकना चाहता है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 20 अध्याय और 22 वचन क्या कहता है। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उसने ये कहकर उनके ऊपर फूंका और उसने पवित्र आत्मा उनको दिया। देखिए परमेश्वर आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा मतलब इटर्नल लाइफ। पवित्र आत्मा शारीरिक मनुष्य के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि मरणार देह अमरत्व के अंदर जाना चाहिए। अमरत्व मतलब शारीरिक देह से वो आत्मिक देह के अंदर, मरणार देह से अमरत्व के देह के अंदर। जब परमेश्वर अपना आत्मा हमारे अंदर फूंकता है तो हम परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के लिए मर नहीं सकते, परमेश्वर के लिए जीवित हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए हमें गवाह बनाया, हमारे अंदर पुनरुत्थान लाया, ताकि उस पवित्र आत्मा को फूंककर, पवित्र आत्मा को देकर उन इजरायलियों को जो वहां पर 120 लोग बैठे थे उस अटारी के अंदर उसके शिष्यों के साथ, उनके ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उड़ाया। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, आग से जीवें आई और वे जीवित बन गए। उसने कहा ठहरे रहो, कोई भी काम नहीं करना जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। आज हमारी इच्छा से कोई भी चीज नहीं कर सकते, आज हमारी इच्छा से हम जी नहीं सकते, इसलिए हम मरणार देह से अमरत्व के देह के अंदर जाना चाहिए। इसीलिए तो जब वो अपना पवित्र आत्मा देता है मतलब अनंत काल का जीवन उसने दिया, और उसने कहा वे कभी नाश नहीं होंगे, दे शैल नेवर पेरिश, वे कभी भी नाश नहीं होंगे, उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा, अनंत काल का। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर के वचन पर। इसलिए आज हमें ये आनंद की बात है, खुशी की बात है कि परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर हमारे लिए उसने ऐसा जीवन दिया, ऐसी बातें दिया, पुनरुत्थान की बातें दिया, और उसने हमारे अंदर अनंत काल का जीवन रखा, अनंत काल की बातें रखा। इसलिए हमें आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम ऐसे नहीं, हमारी पुरानी बेड़िया, जो पुरानी बेड़िया है उसने तोड़ डाली, जो हथकड़ियां थी हमारी तोड़ डाली, और हमें उसने क्या किया, अभी सांसारिक अभिलाषा को मार दिया, और अब हमें क्या किया, उसने हमारे अंदर नया जीवन, नया स्वभाव, न्यू क्रिएचर, नई सृष्टि बनाया मसीह यीशु ने। अब ये नई सृष्टि क्या करता है, जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है, जिसके ऊपर आज परमेश्वर ने अपना श्वास फूका। अपना श्वास फूका मतलब इमॉर्टल लाइफ, अमरत्व का जीवन उसने कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर, दुल्हन के अंदर अपना इमॉर्टल लाइफ उसने फूंक दिया, उसने अपना जीवन फूंक दिया, ताकि हम जीवित पानी बने और परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। 5 अध्याय और 1 से लेकर 3 तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते, देखिए इसमें जो है, इस शरीर के अंदर थोड़ा भी कहीं ठोकर लग गई तो हम कराते हैं, और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। उस स्वर्गीय घर को पहनने से हमारी नग्नता ना दिखाई दे। इसलिए लौदीकिया कलीसिया काल के अंदर कहा, तू तुच्छ, नग्न
देखिए, हम आप कहोगे पास्टर हमने तो कपड़े पहन लिए और लेकिन हमारी नग्नता जो है वो दिखाई दे रही है। इसलिए उसने कहा तुच्छ, इस युग के लोगों को तुच्छ, कंगाल, दरिद्री और नग्न का। लेकिन जब इसको पहन लेते हैं तो हमारे सारी नग्नता, देखिए वो जो शरीर के अंदर हवा थी, वो शरीर के अंदर उसने कभी कपड़े का टीचिंग किया, कपड़ा नहीं पहना। उसके अंदर कोई भी सिलाई वाला कपड़े नहीं थे, उनके शरीर पर ही कपड़े नहीं थे, फिर भी वे नग्न नहीं थे। आमीन। फिर भी, लेकिन जब मनुष्य की रीति रिवाज आती है, मनुष्य की बातें आती है, मनुष्य का स्वभाव आता है, मनुष्य की चीजें आती है, और जब उनके अंदर वो ज्ञान और बुद्धि बढ़ गई, जब भले और बुरे का ज्ञान पता चल गया, संसारिक बातें आ गई, तब वो नग्नता उनके बीच में आई। और उस नग्नता को ढांपने के लिए स्वयं यीशु मसीह ने क्या किया? उसने क्या किया? अपने आप को क्रूस पर काटा। क्रूस पर काट कर हमारी नग्नता को ढांपने के लिए उसने, जब हम मसीह को पहन लेते, गलती 3:27 के अनुसार, तब हमारे अंदर वो क्या है? नग्नता नहीं देता। तब हम इस देह से उस देह में चले जाते हैं, हमारी वो शारीरिक अभिलाषा नहीं रहती। देखिए, हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने ऐसा प्रेम किया, जैसा याकूब ने, इज़राइल ने, जब यूसुफ और याकूब गोशन में था, यूसुफ अपने भवन से अपने बच्चों को लेकर पिता के पास में आता है, और पिता कहता है कि देख, ये मेरे 2 बेटे हैं जो परमेश्वर ने मुझे मिस्र के अंदर दी, एक अन्य स्त्री के द्वारा। तब इज़राइल ने, मतलब याकूब ने क्या किया? अपने हाथ को क्रॉस किया। आमीन। जो यूसुफ ने क्या किया? जो बड़ा बेटा था मनशे को उसने क्या किया? दाहिने हाथ में खड़ा किया, और इब्राहिम को बाएं हाथ में। लेकिन देखिए, परमेश्वर की कृपा कि याकूब ने अपना हाथ क्रॉस किया। आमीन। छोटे को अपनी आशीष आई और बड़े पर बाया हाथ आया। ठीक वैसा ही यीशु मसीह ने क्रूस पर, आमीन, प्रेज लॉर्ड, क्रूस ये क्रॉस को दिखाता है। यस, आमीन। उसने क्रॉस पर हम सब पर दया किया, अपने हाथ को बढ़ाया। जो हम जो थे, जिनकी किसी बातों में गिनती नहीं थी, हम मूर्ति पूजक थे, हमें परमेश्वर की पहचान नहीं थी, लेकिन यीशु ने अपना क्रॉस हाथ करके हम पर उसने क्या किया? अपनी पहचान कराई, आमीन। अपनी आशीष दी, अपना पवित्र आत्मा दिया, अपना जीवन दिया, ताकि हम क्या करें? खुश रहे, आनंदित रहे, और हम ये सारे शारीरिक शरीर के अंदर नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मिक शरीर से निकलकर आत्मिक बातों के अंदर आ जाए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ जब मर गया तो यूसुफ की हड्डियों को, सूखी हड्डियों, उन्होंने कई सालों तक अपने कंधे पर, उनके कंधे छिल गए, कुछ नहीं था उस कैस्केट के अंदर। क्या था? यूसुफ की हड्डियां थी। लेकिन वे जानते थे कि उद्धार जो है, पुनरुत्थान केवल उसी देश में है, आमीन, प्रेज लॉर्ड, मिस्र के अंदर नहीं, यस, संस्था के अंदर नहीं। यस, वैसे ही उद्धार जो है, जो संसार और डिनोमिनेशन संस्था के अंदर नहीं, केवल प्रभु यीशु के अंदर है। आमीन। प्रभु यीशु के अंदर उद्धार है, और प्रभु यीशु के अंदर ही पुनरुत्थान है। इसलिए उन्होंने कई सालों तक उस हड्डियों को, और जब यीशु क्रूस पर मर गया, हमारे लिए जीवन दिया, और वो फिर से जी उठा, उसके साथ अनेक कब्रें तड़प गई, यस, और वहां से यूसुफ भी उठाया गया, अब्राहम भी उठाया गया, और वे सारे के सारे लोग आमीन, वहां पर चले गए।
और इसलिए परमेश्वर कहता है कि उनके लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमको तैयार सब कुछ परमेश्वर ने उसके लिए उनको हमें हड्डियां धोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने वो उद्धार करता उसने हमारे लिए हाथ क्रॉस कर दिया और हम पर हमें तैयार भूमि दिया जिस भूमि के अंदर हमें गाड़ना चाहिए उस भूमि का नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और उसके अंदर गाड़ना चाहिए ताकि उसके अंदर ही पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान और कहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए हम उसकी मृत्यु का और पुनरुत्थान का क्यों हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मन फिराकर पश्चाताप करके अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते, क्योंकि हम उसके साथ गाड़े जाते, उसके साथ मारे जाते और उसके साथ फिर से जी उठते। केवल उसी के अंदर जिसने जीवन दिया उसी के द्वारा हमें पुनरुत्थान है। इसलिए हमें आज हमें आनंदित होना चाहिए। मेरे भाई बहनों को मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया, ऐसा सामर्थ्य। आज सारे कब्रें खाली है इजराइल के अंदर, इजराइल के अंदर सारे कब्र खाली है। मैंने इजराइल के अंदर एस्तेर का कब्र देखा, लेकिन मुझे याद आया कि अरे मेरे पिता ने तो उस कब्र को खाली कर दिया। उससे तो लोगों ने सिर्फ वो कब्र है, खाली कब्र है, लेकिन उसमें तो वे संत लोग नहीं, उसमें तो अब्राहम नहीं है। भाई ब्रानम कहते हैं कि वहां पर वो सारी कब्रें खाली है जो यरूशलेम के अंदर, क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पर पुनरुत्थान के दिन जब वो फिर से जी उठा और जब स्वर्ग जा रहा था तो सारे कब्रें तड़क गई और उसमें से हर एक संत लोग वो निकल कर बाहर आए। उन्होंने भी यरूशलेम के अंदर सबको दर्शन दिया और वे फिर से परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चले गए। इसलिए हमें इस देह से उस देह में जाना चाहिए, इस शारीरिक देह में से उस आत्मिक देह के अंदर जाना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए, हम जी उठना चाहिए। इसलिए परमेश्वर अपने आत्मा को फूंक रहा है, अपना जीवन दे रहा है। जी उठो मेरे प्रिय भाई बहनों, जी उठो, क्योंकि यीशु जी उठा है। हमें भी जी उठना चाहिए, हमें भी जी उठना चाहिए। स्वाभाविक बातों से आत्मिक बातों के अंदर, स्वाभाविक देह से आत्मिक देह के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें जी उठना चाहिए, जी उठना चाहिए, जी उठना चाहिए परमेश्वर के अंदर। इसलिए हम जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है तब हमारे अंदर वल्गरिटी माइंड नहीं रहता, गंदा स्वभाव नहीं रहता, गंदी बातें नहीं रहती, ईर्ष्या नहीं रहती, गुस्सा नहीं रहता, क्योंकि पवित्र आत्मा का जीवन हमारे अंदर आता है और हम शारीरिक बातों के लिए हम मारे गए, गाड़े गए और गाड़ कर हम मसीह में नए जीवन के साथ, नए स्वभाव के साथ जी उठे। अब हम अनेक संदेश सुन रहे लेकिन बदलाव नहीं आ रहा, जी नहीं उठ रहे। उसी सड़े हुए शरीर के अंदर ये सड़ने वाला देह है, लेकिन परमेश्वर इस देह से, परमेश्वर हमें आत्मिक देह के अंदर डालना चाहता है। देखिए बहुत सारे बॉडीज है, नेचुरल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कार्पोल बॉडी, उसके बाद में अनेक शरीर है, मॉर्टल से इमॉर्टल, बहुत सारे शरीर है जिसमें परमेश्वर क्या करना चाहता है, सेलेस्टियल बॉडी। लेकिन इन सब को हमें क्या करना चाहिए, जब तक हम मरेंगे नहीं, जब तक हम गाड़े नहीं जाएंगे, तब तक हमारा जो शारीरिक मरणहार चीजें निकलने जाए। इसलिए मरणहार बातों से हमें अमरत्व की बातों के अंदर जाना ही चाहिए, तभी तो हमारे अंदर जीवन आ सकता है। परमेश्वर मिट्टी के, कंक्रीट के, ईंटों का घर नहीं देना चाहता है।
परमेश्वर हमें ऐसा घर देना चाहता है जो कभी मरने वाला नहीं है, जो कभी सड़ने वाला नहीं, जो कभी उस शरीर के अंदर दर्द नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा 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 घर हमें देने वाला है जो आत्मिक अमृतों का घर। इस डायमेंशन से हमें उठाकर उस डायमेंशन के अंदर लेके जाना चाहता है। इस मिट्टी के देह से उस आत्मिक देह के अंदर लेके जाना चाहता है। Praise the Lord। देखिए, इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर, हमारे अंदर जीवन को डालना चाहता है, हमारी शारीरिक बातों से हमें बदलना चाहता है, हमारे अंदर आत्मिक बातों को, आत्मिक जीवन को डालना। इसलिए हर एक भाई बहनों को हमें आत्मिक बातों के अंदर जाना चाहिए। देह तो थियोफोनी भी देह है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इसे देखेंगे अगले, लेकिन हमारा जो देह है उसके अंदर हमें प्रवेश करना चाहिए। अब हम जिंदा रहते हुए शारीरिक बातों के लिए, शारीरिक कामों के लिए मरना चाहिए और आत्मिक बातों के लिए हमें जिंदा होना चाहिए। आत्मिक चीजों के लिए हमें, देखिए, हमें ये जो देह मिला है हमारे माँ बाप के द्वारा, माता के द्वारा, और जब माता के द्वारा जब हम इस पृथ्वी पे आ रहे हैं तब हमारे अंदर परमेश्वर ने जीवन को भी डाला जो संसारिक है, शरीर के साथ जीवन भी दिया। लेकिन परमेश्वर अब हमें आत्मिक रीति से जन्म देना चाहता है। इसलिए हमें नए सिरे से जब तक जन्म ना ले, पश्चाताप के साथ, तौबा गुनाहों के साथ और मन फिराकर प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तब तक हम इस शारीरिक देह से उस आत्मिक देह के अंदर नहीं जा सकते। इस नेचुरल बॉडी को, नेचुरल चीजों को ड्रॉप करना ही चाहिए, नेचुरल बॉडी को हमें पृथ्वी पर छोड़ना ही चाहिए। इसलिए ये जो फिजिकली है, फिजिकली से सेलेस्टियल बॉडी के अंदर जाना ही चाहिए। सेलेस्टियल बॉडी, इस फिजिकल बॉडी से सेलेस्टियल बॉडी के अंदर जाना ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर इस देह को, मतलब इस आत्मिक, इस शारीरिक घर को गिराना चाहता है। एक दिन ये गिरने ही वाला है, लेकिन हमें परमेश्वर आत्मिक देना चाहता है। आत्मिक, ये देखिए, ये नेचुरल जो है टाइप है, वैसे ही ब्राइड जो है स्पिरिचुअल ब्राइड होना चाहिए। जैसा हमारा दूल्हा आत्मिक है, वैसे ही हम भी दुल्हन, जो उसकी दुल्हन है, आत्मिक होना चाहिए। आमीन। उसकी कलीसिया आत्मिक होना चाहिए, हमारे अंदर वो आत्मिक जीवन होना चाहिए। हम बहुत बार सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा करना ही चाहिए और मुझे बदलना ही चाहिए, मेरे जीवन को बदलना चाहिए और मुझे बदल कर परमेश्वर के अंदर एक अच्छा कुछ तो भी करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारा जो आकर्षण है, हमारा जो शारीरिक स्वभाव है, वो मरता नहीं, डिसॉल्व नहीं होता, और डिसॉल्व होकर पूरी तरह से वो शरीर नष्ट नहीं होता, वो जीवन नष्ट नहीं होता, वो स्वभाव नष्ट नहीं होता, वो आदतें नष्ट नहीं होती, शारीरिक बातें, तब तक हम उस देह के अंदर जो हमारा इंतजार कर रहा है, और एक शरीर जो हमारा इंतजार कर रहा है, उस शरीर के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते, उस शरीर के अंदर हम जा नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से मांगना चाहिए। जब तक ये देह, जब तक शारीरिक बातें, और जब तक शारीरिक बातों से हम पूरी तरह से निकलने जाएंगे, तब तक हम आत्मिक बातों के अंदर नहीं जा सकते। देखिए, कुलुस्सियों की पत्री, इसका 3 अध्याय और 5 वचन से पढ़ना चाहेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार। देखिए, ये जो है, देखिए, आत्मिक शरीर के अंदर, आत्मिक बॉडी के अंदर ये सारी चीजें नहीं, ये शारीरिक बॉडी के अंदर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को मैं यहाँ रुकना चाहूंगा, जिसके अंदर ये सब चीजें निर्माण होती है,
ये दिखाता है कि वो अभी भी नेचुरल बॉडी के अंदर है, वो थियोफॉनी के अंदर नहीं गया, उसके अंदर वो शरीर नहीं आया। देखिए यीशु मसीह भी उस थियोफॉनी बॉडी के अंदर था। यहोवा परमेश्वर अब्राहम के घर उस थियोफॉनी के बॉडी के अंदर आए, और वही शरीर यीशु कब्र में लेकर गया, क्रूस से कब्र में लेकर गया, कब्र से उसी शरीर को लेकर फिर चेलों के पास गया, और फिर एक देह से दूसरे देह के अंदर ये बदलता जाता है देह, और एक दिन ऐसे देह के अंदर जाने वाले जो ग्लोरिफिकेशन बॉडी कहते हैं, महिमामय शरीर। लेकिन इसका स्टेप है, स्टेप मैं इसे कल प्रयास करूंगा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे कि इसका स्टेप है। लेकिन सबसे पहले उसके पहले इस शरीर के देह से छूटना चाहिए, जिसके लक्षण ये है, जिसके गुण लक्षण ये है कि जो शरीर की बातों में है उसके अंदर ये स्वभाव है, उसका जो भी उसके अंग है, ये विचार, झूठ, अशुद्धता की कामनाएं, बुराई, पढ़े हम लोग आगे, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। देखिए यही कारण है परमेश्वर का गुस्सा, प्रकोप उन पर गिरता है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने वाले। इसलिए ये जो चीजें है, शारीरिक बातें हमारी पूरी रीति से निकलना ही चाहिए। इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं भाई, हम सोचते हैं कि नहीं पास्टर, हम तो बहुत भले हैं, हम अच्छे हैं, और मैं भी सोचता हूँ कि मैं बहुत भला हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन जीवन वही है, काम वही है, स्वभाव वही है। इसलिए इस देह से हम बदले ही नहीं, उसी देह के अंदर है, उसी स्वभाव के अंदर है, उसी जीवन के अंदर है। क्योंकि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर जब आएगा तब हमारे अंदर जीवन आएगा। जब तक जीवन ना आए, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर ना आए, तो हम कैसे, देखिए एक वचन इतना सुंदर वचन है, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा जीवित है, परमेश्वर के वचन से जीवित है, परमेश्वर की आत्मा से जीवित है, उसके अंदर परमेश्वर का जीवन आ चुका है, परमेश्वर का स्वभाव आ चुका है, परमेश्वर ने उस पर दया की है। देखिए धन्य है, हमारी अच्छाई नहीं, मेरी अच्छाई नहीं है, आपकी अच्छाई नहीं है, जो क्रॉस हो गया है क्रूस के ऊपर, उसने अपने हाथों को क्रॉसिंग किया, इसलिए हम अन्य जातियों को, हम जैसे लोगों को, हम जैसे पापियों को उसने अपनी संतान होने का, बेटा बेटी होने का, अपनी कलीसिया होने का, अपने ब्राइड होने का मौका दिया, भाग्य दिया। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने एक सच्चे नबी को भेजकर उन बातों को वापस हम पर प्रकट कर रहा है, ताकि उसकी इच्छा नहीं कि कोई नाश हो, कोई बर्बाद हो, कोई नष्ट हो, लेकिन उसकी इच्छा है कि हर एक को अनंत काल का जीवन मिले। लेकिन बाइबल क्या कहता है? उन अंगों को काट दो, मार दो, स्वाभाविक चीजों को, स्वाभाविक जीवन को मार दो, गाड़ दो, स्वाभाविक देह से आत्मिक देह के अंदर आ। इसलिए उठो, जी उठो मेरे प्रिय भाई, मरे हुए कामों को छोड़कर, मरे हुए शरीर को छोड़कर जी उठो, और हम में जीवन आए। किसका जीवन? प्रभु यीशु का, कलीसिया का नहीं, चर्च का नहीं। चर्च ये दीवारें है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जीवन नहीं, जीवन प्रभु यीशु के अंदर है, और वो जीवन हमारे अंदर आना चाहिए। और वो जीवन जब हमारे अंदर आएगी तो ही हम जीवित बन पाएंगे। इसलिए शारीरिक बातों के लिए मरना है, शारीरिक जीवन के लिए मरना है, परमेश्वर के लिए जीवित होना है। देखिए बाइबल क्या कहता है, ये वचन हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण हो, आशीष का वचन। और जो कोई भाई बहन अगर आज भी उनके अंदर जी उठने की
क्षमता नहीं है, आज भी वे ढीले और कमजोर और बैकस्लाइड जीवन जी रहे। उनके अंदर उत्साह नहीं है आत्मिक बातों के लिए, धार्मिकता के लिए। निश्चित देखिए, अब फल पाने की स्थिति आ चुकी है हर एक। प्रभु का आना, प्रभु का सुख उसके हाथ में उसने ले लिया है। उसने शुरुआत कर दी। इतना बड़ा भयानक परिस्थिति सारे दुनिया के अंदर है। और ऐसे महामारी के समय, ऐसे बीमारी के अंदर, ऐसे समय के अंदर परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी दया को बरकरार चाहता है। इसलिए हम मन फिराए, हम मरे हुए कामों को छोड़ दे, मरे हुए स्वभाव को मसीह के साथ गाड़ दे और हम मसीह के साथ जीव दे। बाइबल क्या कहता है? निश्चित मैं तो आशीष हुआ, आप भी आशीष हो। रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय। और हम 13 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका 8 अध्याय और 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, आप शरीर के अनुसार दिन काटते जाओगे, काटते जाओगे, काटते जाओगे, तो बाइबल क्या कहता है? तो मरोगे, तो निश्चित मर जाओगे, आत्मिक और शारीरिक। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यदि आत्मा से, पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, शारीरिक बातों को मारोगे, मसीह के साथ गाड़ दोगे, मसीह के साथ उसको पूरी तरह से उन देह की क्रियाओं को मारोगे, तो जीवित रहोगे। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए कितना सुंदर संत पौलुस ने कहा, तो जीवित रहोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे, चलो टाइम पास, चलो भाई संदेश सुन रहे, चल रहे, जा रहे, बोला जैसा करना है वैसा करो। अरे वो पास्टर का सुनो मत, वो संदेश देता है, वो उसको बोलने दो, उसका तो काम है बोलने का। अरे अपने मर्जी से अपन जीवन जिएंगे, अपने इच्छा के। यीशु मसीह के समय भी लोग थे, भविष्यवक्ता के भी समय थे, आज भी लोग हैं। आज भी परमेश्वर किसी भाई को खड़ा करता है किसी उद्देश्य के लिए। कुछ लोगों को परमेश्वर उस सेवक के द्वारा, क्योंकि वो सेवक नहीं, परमेश्वर उसके मुख से बोल रहा है, उसके भविष्यवक्ता के शब्दों को डाल रहा है, मैसेज को डाल रहा है, वचन को डाल रहा है, ताकि लोग जीवित रहे। वो मृत कामों को छोड़े, क्रियाओं को छोड़े, और वे उसके अनुसार दिन ना काटे, शारीरिक बातों के अनुसार, लेकिन वे अपने देह की क्रियाओं को मार के वे जीवित रहे। आमीन। जीवित रहना। इसलिए पुनरुत्थान उनका ही होगा जो शारीरिक बातों को, शारीरिक देह को, शारीरिक क्रियाओं को मारेंगे, और वे जीवित रहेंगे। और जब वे इस देह से छूट जाएंगे, उनके लिए देह तैयार होगा, तैयार है उनके लिए, बस वे प्रवेश करेंगे उसमें से, वे उसमें चले जाएंगे। धन्य है लोगों को इसका मायने नहीं, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं उनके लिए ये बहुत मायने है, उनके लिए ये स्पर्श करने वाला चीज है, उनके लिए ये बहुत ही मतलब सांसारिक चीजों से ये बढ़कर बातें हैं कि परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए एक देह रखा है, एक हमारे लिए घर रखा है। इस घर में से उस घर में प्रवेश करने के लिए हर एक को तैयार होना चाहिए। इसके लिए जब हम जीवित है तो शारीरिक क्रियाओं को, शारीरिक बातों को, देह की क्रियाओं को मारकर आत्मा के द्वारा, देखिए उस वचन को पढ़ते हैं 13, 14, 15। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा के, इसलिए हमारा लीडर, गाइड और सब कुछ पवित्र आत्मा। और जो कोई पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है
वे ही परमेश्वर के पुत्र है, शारीरिक कामों के अनुसार नहीं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं, गुलाम की आत्मा नहीं, गुलाम बनाने की आत्मा नहीं मिली की बॉन्डेज वाली नहीं आत्मा, वो बॉन्डेज वाली आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिली। फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालक मतलब एडॉप्ट किया हमको, एडॉप्शन, स्पिरिट ऑफ द एडॉप्शन, लेपालक का आत्मा, उसका बेटा होने का आत्मा, पुत्र होने का आत्मा, जहां पर हम उसे क्या कहें प्रेज लॉर्ड, Praise Lord। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। जिसके अंदर ये आत्मा है वो अपने शारीरिक कामों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घर में हे अब्बा हे पिता करके पुकारते रहता है, घुटनों पे जाकर चिल्लाता है, क्योंकि उसके अंदर वो लेपालक पुत्र होने का आत्मा है। परमेश्वर ने वो स्पिरिट डाला है, इसलिए तो उसने अपना श्वास फूका, इसलिए तो उसने कलीसिया के अंदर को लोगों के अंदर जीवन का श्वास, इसलिए जो भी उसका बेटा है उसके अंदर उसने क्या किया, पुत्र होने का आत्मा पुकारा। और जब कोई पुत्र बनता है वो पिता करके पुकारता है अपने घरों से, वो कोई वो बेटी बेटियां उस परमेश्वर को पुकारती, हे पिता हे अब्बा हे पिता हम पर दया कर, हम पर रहम कर। वे शारीरिक वे आए वो प्रार्थना करते, वे तो परमेश्वर की संतान है। आज हम शारीरिक कामों से भी चलते हैं, दो तरह से दो स्वामियों की सेवा हो रही है, दो तरह का जीवन जी रहे, दो तरह का स्वभाव है। कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर हमारा बाप है, कलीसिया से बाहर जाते तो हम परमेश्वर के बाप हो जाते, क्षमा करना। जब तक कलीसिया में चर्च में है प्रार्थना के लिए तो परमेश्वर हमारा बाप, और कलीसिया के बाहर जाते, कलीसिया से अलग अपने घरों में अपने स्थान में जाते हैं तो अब हम परमेश्वर के बाप हो जाते हैं। किस तरह का जीवन, किस तरह का देह की क्रियाओं को मारो, और जब तक देह की क्रियाओं को नहीं मारोगे परमेश्वर की संतान नहीं होगी। परमेश्वर की संतान होने के लिए इसलिए हमें शारीरिक बातों से मरना पड़ेगा, और शारीरिक देह से मरकर आत्मिक देह के अंदर, हमारे लिए एक देह है, एक शरीर है, और उस शरीर के अंदर वो कौन सा स्पिरिचुअल है, वो यहाँ पर ही है, यहाँ पर इस देह से निकलकर उस इस मिट्टी के देह से निकलकर चर्च उस आत्मिक देह के अंदर आना चाहिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं जब वामन राव टिळक की गवाही सुन रहा था तो उस व्यक्ति के पास, उस परमेश्वर के दास के पास कुछ भी नहीं था, और उन्होंने लिखा कि मुंबई का ह्यूम्स मेमोरियल चर्च के अंदर पास्टर ह्यूम्स ने बोला कि वहां पे एक बोर्ड लगाना। ह्यूम्स, इन्होंने उनको बहुत सहायता की मिनिस्ट्री के अंदर, ह्यूम चर्च के अंदर ही उनका बैप्टिज्म हुआ, ह्यूम मेमोरियल के अंदर। जब वो वाकई परमेश्वर का आत्मिक जन्म है, परमेश्वर के लिए भूख प्यास थी, लिखा कि ह्यूम साहब का फोटो लगाना ह्यानी, और मेरा भी फोटो उनके नीचे लगाना है ह्याला, मतलब इन्होंने मुझे मदद की। वाकई एक आत्मिक व्यक्ति थे और अपने जीवन में इतनी सेवा की, मतलब अनेक स्थानों में गए, लेकिन जब सातारा के अंदर गए तो सातारा के अंदर परमेश्वर के, उस सातारा शहर के अंदर परमेश्वर ने उनसे बात किया, तू किसी का दास मत बन, उस संस्था को छोड़ दिया। आज नामी संस्था है दुनिया के अंदर, आप जानते हैं उस संस्था को छोड़कर हुए
इंडिपेंडेंट, परमेश्वर ने उनको उस खेती के अंदर, उस स्थान के अंदर दर्शन दिया। Praise Lord. दासत्व नहीं चाहता परमेश्वर, मनुष्य मनुष्य का दासत्व नहीं। उन्होंने इतनी सेवकाई उस संस्था के साथ किया, परमेश्वर ने दर्शन दिया और परमेश्वर ने उनको वहां पर दर्शन देने के बाद उन्होंने उस संस्था को छोड़कर इंडिपेंडेंट परमेश्वर के साथ खड़े हो गए। आज हमें हमारे लिए शारीरिक बातों को छोड़कर, शारीरिक चीजों को छोड़कर परमेश्वर के साथ खड़े होना चाहिए, परमेश्वर के साथ खड़े होना चाहिए। इसलिए हमारे देह की क्रियाओं को मारो, संसार कैसा करता है, लोग कैसे रहते, किस तरह से, जो हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या परमेश्वर में हम जीवित है कि नहीं, ये देखना तो सर। परमेश्वर में जीवित है कि नहीं, हम में जीवन है कि नहीं। परमेश्वर ने हमारे अंदर जीवन रखना चाहिए। जब भाई ब्रानम की मिनिस्ट्री परमेश्वर ने चेंज किया, तो लोग जब सच्चा वचन, सच्ची बातें, इटर्नल बातें जो अनंत काल की मैसेज के द्वारा परमेश्वर दे रहे, लोग छोड़कर जा रहे हैं। Yes. ऐसी अनंत काल की बातें। लोग जब लाखों लोगों की भीड़ थी, भीड़ कम हो गई। लोगों को सत्य नहीं चाहिए, लोगों को सच्चा वचन नहीं चाहिए, लोगों की खान की खुजली के अनुसार आज सुसमाचार, उनके शारीरिक कामों को जीवित रखने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी शारीरिक बातों के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, या आत्मिक बातों के लिए। परमेश्वर का बाइबल वचन आत्मिक बातों के लिए बताता है, शारीरिक बातों के लिए नहीं। हमें जी उठना चाहिए, हमें जी उठना चाहिए, चर्च जी उठना चाहिए, हर एक विश्वासी जी उठना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु हमारी मदद कर। शारीरिक, इसलिए हमारा शारीरिक जीवन मर नहीं रहा है, शारीरिक बातों के लिए हम मर नहीं रहे, शारीरिक बातों के लिए। इसलिए बाइबल हमें सिखाता है ये सारी बातें। आज परमेश्वर हमारे लिए, लोग आज परमेश्वर लोगों से बात करता है, लेकिन लोग आज भी अपने स्वभाव, जीवन को बदलना नहीं चाहते। परमेश्वर उनसे बात करता है वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा। बोलते नहीं ठीक है, उनको बुरा तो लगता है मन में, लेकिन उनके अंदर नहीं जाता है वचन, वो शरीर पर लगता है, आउटर कोट के अंदर भारी। मेरे प्रियो, आज हम जीवित है, उस यीशु ने क्रूस पर अपने हाथ को क्रॉस कर दिया, वरना हम जीवित नहीं रहते, वरना हम आज हमें मसीह की पहचान नहीं होती, आज हम मसीह नहीं होते। लेकिन हमें सच्चे मसीह बनना है परमेश्वर की आत्मा से। वचन तो छोड़ा है, लेकिन मन कठोर हो चुका है, स्वभाव कठोर हो चुका है, शारीरिक बातों के अंदर हम धस चुके हैं, उनकी आदत हो चुकी है, वो हमारा शरीर जीवन का भाग हो चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, शारीरिक मनुष्य स्वर्ग में जा नहीं सकता, शारीरिक मनुष्य वहां पे प्रवेश वो देख भी नहीं सकता। इसलिए इस शरीर से निकलकर उस देह के अंदर जाना जरूरी है। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन, उसने प्रयास करना चाहिए, उसने परमेश्वर से मांगना चाहिए। आज ये स्थिति नहीं है। आज पूरे देश, संसार के अंदर लोग डरे हुए, लोग इस बीमारी से भयभीत है। ये बड़ा ही संकट आ चुका है, ताकि हम अपने आप को ठीक ठाक करें,
शारीरिक बातों को, शारीरिक कामों को छोड़ दे, शारीरिक जीवन को छोड़ दे, हम आत्मिक बने। इसलिए परमेश्वर ने आपको, मुझे मौका दे रहा है। अब उसने अपना छलने लगा चुका है, वो अभी उसका सुख उसके हाथ में है, वो फिल्टर कर रहा है लोगों को। अभी भी मौका दे रहा है कि हम शरीर से निकल के आत्मिक बातों में चले जाएं। इसलिए मरना बहुत जरूरी है। एक ही कारण है, जब मरोगे तो ही आप जीवित रहोगे। रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय और 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। देखिए, मृत्यु मतलब अब हम मर चुके हैं शारीरिक कामों के लिए। हम संसार से प्रेम नहीं कर सकते। शारीरिक और हमारे देह की क्रियाओं के लिए मर चुके हैं। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नया जीवन हमें, जब पवित्र आत्मा आता है, जब आप मर जाते हो तो आपके अंदर नया जीवन आता है, नया स्वभाव आता है, नए विचार आते हैं। आप इस नेचुरल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर आते हो, इस मिट्टी के देह से उस अलौकिक देह के अंदर आ जाते हो। आपके लिए एक देह परमेश्वर का ओर से देह तैयार राह देख रहा है, इंतजार कर रहा है। वो आप सबको आशीष करे। इसलिए हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे दिनों के अंदर ये स्थिति हो रही है, हमारे दिनों के अंदर ये सब चीजें। और मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे दिनों के अंदर भविष्यवक्ता मिला, ऐसा महान संदेश जिनको हमें मिलना नहीं था, लेकिन ये संदेश हमें मिला। ये वाकई परमेश्वर की कृपा है। सच्चा संदेश, कोई मिलावट नहीं, कोई बनावट नहीं, किसी तरह की झूठी बातें नहीं, लेकिन पूरी बाइबल की ही। और उस परमेश्वर का उद्देश्य ही है कि हम, नहीं तो ये सारी बातें प्रकट नहीं, लेकिन आज भी परमेश्वर, आज के रात भी आपसे परमेश्वर इन बातों को प्रकट कर रहा है कि सावधान हो जाए। ये हमारे जीवन का सफर शुरू हो चुका है। हमें सीधा परमेश्वर के राज्य में जाना, परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर के अंदर। देखिए, शारीरिक मनुष्य कितना भी उसको, वो शरीर में पूरी तरह से शारीरिक स्वभाव के अंदर, शारीरिक चीजों के अंदर डूब चुका है। और वो जब डूबा हुआ व्यक्ति शारीरिक बातों के अंदर, शरीर के उस मैल के अंदर, उसको एक आदत सी हो चुकी है। मैंने जब पढ़ा वामन राव टिळक, इनको धर्मियों ने और क्रिश्चियन लोगों ने भी सिखाया, मुझे अचंभा लगा कि इन्होंने जिन कलीसियाओं के अंदर वे आए और जिन लोगों के अंदर उन्होंने सेवा की, उन्होंने उनको बहुत सताया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके लिए भी एक ऐसा आदर्श, ऐसा नमूना, ऐसा एक जीवन व्यतीत किया ताकि वो लोगों के लिए एक आदर्श बने। आज हमारे लिए वो एक आदर्श है, क्योंकि वो शारीरिक तरह से नहीं जीते, आत्मिक तरह से, आत्मिक जीवन उनके अंदर। आत्मिक,
इसलिए इतना बड़ा भविष्यवक्ता दिया, इतना बड़ा संदेश दिया, स्वर्ग से बना हुआ संदेश। इसलिए इस संदेश के अनुसार, आज के संदेश के अनुसार हमारा रैप्चर निश्चित है, लेकिन हम इससे दूर रहेंगे, शारीरिक बातों में शारीरिक जीवन व्यतीत करेंगे निश्चित, तो हमारा नाश पक्का है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु से मांगे कि हम हमारी नग्नता को ढांपने के लिए हम मसीह को पहनना चाहते, पुराने स्वभाव को उतारना चाहते। आज भी मौका है, मुझे, आपको, सबको मौका है, ये सबके लिए, सबको परमेश्वर मौका दे रहा है कि इस शारीरिक बातों को हम उतार दे और मसीह को पहन ले, पुराने स्वभाव को उतार दे, पुराने जीवन को उतार दे, पुराने और सारे बातों को उतार दे, देह की सारी पुरानी क्रियाओं को उतार दे, मर जाए, मर जाए। मरे हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता है लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ। क्योंकि वो मर चुका है। वैसे ही हमें कोई परवाह नहीं कि संसार हमारे साथ क्या करता है, क्योंकि हम मरना चाहिए संसारी बातों की, देह के कामों की, देह की क्रियाओं की, और इस देह में से निकलकर उस आत्मिक देह के अंदर, स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जाना चाहिए, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मुझे चुन लिया, नियुक्त किया। जी उठो मेरे प्रिय, यीशु जी उठाया, हमें भी जी उठना चाहिए। वो मृत नहीं है, उसकी कोई कब्र नहीं है। आज हमारी भी कोई कब्र नहीं बनेगी अगर हम जी उठेंगे, हमारी कब्र नहीं लगेगी निश्चित। इसके अंदर रैप्चर है। इसलिए तो यूसुफ के इतने साल, उन्होंने 40 साल यूसुफ के वो हड्डियों को धोया, 40 साल, 40 साल वो लेकर गए। चालीस साल उन्होंने उस हड्डियों को, और 40 साल के बाद उसके अंदर जाकर कब्र के अंदर क्या था, सूखी हुई हड्डी। लेकिन वे जानते थे यूसुफ एक भविष्यवक्ता था, वहां पर मसीह आने वाला था, उद्धार करता, पुनरुत्थान वही से था। आमीन। हम भी जानते आज पुनरुत्थान यीशु के द्वारा, आमीन। प्रेज लॉर्ड। ये देह हमारे यीशु के द्वारा, इसलिए यीशु पुनरुत्थित हुआ, निश्चित हम भी पुनरुत्थित। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर, क्योंकि हम नहीं कर सकते, इसके लिए प्रभु हमारी सहायता कर सकता है, प्रभु हमारी मदद कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।